नारद जी ने देखा कि इंद्र डर गए हैं मेरी तपस्या से और डर करके इन अप्सराओं को भेज रहे हैं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। और तपस्या नहीं भंग हुई क्योंकि वहां पे काम का कोई जोर नहीं चला। और जब काम का जोर नहीं चला तो नारद जी में अहंकार आ गया। नारद जी को अहंकार आ गया और नारद जी सोचने लगे कि मैं तो काम को जीत लिया, अब काम जीत हो गया और काम जीत बलवाना हो गया हूं, अब मुझे तो अहंकार। अच्छा, जिसको अहंकार होता है उसे पता नहीं लगता कि अहंकार हो गया। एक अद्भुत बात और है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मैं अभिमान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा स्वाभिमान है। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे बालक जरा ये तो बता दो कि स्व अभिमान का मतलब क्या हुआ। स्वाभिमान स्वयं का अभिमान फिर भी पाले बैठे हो, स्वाभिमान तो स्वयं का अभिमान और पहले अभिमान। तो इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन नारद जी को अभिमान हो गया और नारद जी सोचने लगे अब इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली है, अब इतनी बड़ी अगर जीत हासिल कर ली है तो किसको जाऊं सुनाने। नारद जी काफी दिन हो गए थे और नारद जी कहां गए, सोचे सबसे पहले भगवान शंकर को ही सुना देता हूं मैं अपने काम कथा। तो नारद गौ ने शिव पाई, तब नारद गौ जीता काम आई मति मन माही, जीता काम आई मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनो मुनि मोही, बार बार बिनो मुनि मोही, जिमिया कथा सुनाओ मोही, जिमिया कथा सुनाओ तोहि, कथा सुनाओ तोहि। भगवान शंकर के पास में गए, शिव के पास नारद जी। तो अगर किसी को घर जाने की जल्दी है, माता थोड़ी देर और रुको, बहुत अच्छा प्रसंग है, इस प्रसंग के बाद विश्राम करेंगे है? हाँ यही रहो, ठीक है। नारद जी भगवान शिव से कहने लगे मैं काम जीत हो गया, मैंने काम को जीत लिया, और तरह तरह की बात करने लगे। भगवान शिव ने कहा हे नारद, मुझसे तो कह रहे हो ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु से जाके मत कह देना, नहीं तो क्या होगा, प्रलय हो जाएगी। नारद जी कहा मानने वाले। और ये भी कहा कि अगर वहां पर भगवान के पास जाने के बाद यह प्रसंग भी चले कि तुम कहां थे, तब भी यह प्रसंग मत बताना कि मैंने काम को जीत लिया है। अब नारद जी वहां से उठे तो चले आए और सोचने लगे बताओ भगवान शिव को मैंने काम जीत लिया, काम जीत हो गया, दिने घृणा हो रही है, मेरी उपेक्षा कर, ये इनसे देखा नहीं जा रहा कि मैंने काम को जीत लिया। और भगवान ने मना किया था नारद को, और नारद ने वही किया। भगवान विष्णु के पास गए तो थे राम कथा सुनाने के लिए, और काम कथा सुनाने लगे अपने नारद जी।
तो एक ही बार कर तल कर दीना, एक बार कर तल कर दीना, एक बार कर तल कर दीना, एक बार कर तल कर दीना, गावत हरि गुण करत प्रवीणा, गावत हरि गुण करत प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, शेर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास गाथा, जावत निवासा। नारद जी हरि एक बार करतल कर वीणा, अपने वीणा को बजाते हुए गुणगान करते हुए भगवान विष्णु के पास गए। और जब भगवान विष्णु के पास गए तो लक्ष्मी जी ने कहा भगवान विष्णु से, नारद जी अभी तक कहां थे, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी को फोड़ा हो गया है, फोड़ा। और लक्ष्मी ने कहा इस फोड़े का इलाज, भगवान ने कहा इस फोड़े का इलाज करूंगा लेकिन पूरा पक जाए तब, अभी फोड़ा कच्चा है। जैसे अभी डॉक्टर के यहाँ जाओ तो कहता है या तो फोड़ा पक जाए तब चीरा लगाए, और इतना है नहीं कि यह सूख जाए, क्योंकि यह सूखने के है नहीं, अब तो यह पकने दो। और लक्ष्मी जी ने कहा कैसे पकेगा, तो बोले अभी देखना कैसे पकता है। और जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान विष्णु उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि नारद जी तो वहां राम कथा सुनाने के लिए नहीं गए थे, काम कथा सुनाने के लिए गए थे। भगवान शिव ने मना किया फिर भी नहीं माने। तो हर से मिले उठी रमानी के हर मिले रमानी के बैठे आसन सही समेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन सही समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। राम सिया राम सिया राम जय राम, 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 सिया राम जय राम जय 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 जय राम, जय सिया राम जय सिया 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 राम, जय सिया राम। जैसे ही नारद जी पहुंचे, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ बैठे थे और उठ के खड़े हो गए, नारद जी को गले से लगा लिया और लगाने के बाद बोले नारद जी आओ हमारी बगल बैठो आओ। नारद जी ने सोचा आज तक तो कभी बगल बैठाया नहीं, और आज ये लग रहा है कि मैंने काम को जीत लिया है तो इसलिए बगल में बैठा रहे हैं। नारद जी समझ ही नहीं पा रहे थे भगवान विष्णु क्या करने वाले। भगवान ने नारायण ने कहा नारद जी कहो कहां थे, इतने दिन बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। तो एक बार तो भगवान शिव की याद आई कि भगवान शिव ने मना किया था कि अगर बात चले तब भी मत बताना, लेकिन कि वही अहंकार। बोले प्रभु क्या पूछते हो, क्या कहना। बोले क्या हो गया। बोले मैंने काम को जीत लिया। भगवान शिव ने भेजा था उन्हें राम कथा सुनाने के लिए, और नारद काम कथा सुनाने लगे। है? क्या बात। बोले नारद इतने दिन कहां रहे नारद। बोले प्रभु ऐसे ऐसे था और इस तरह से मैंने काम को जीत लिया। बोले अच्छा काम को जीत लिए। बोले हाँ। लक्ष्मी ने कहा नारद से, बोले प्रभु
नारायण से लक्ष्मी माता ने कहा नारायण से, बोले प्रभु मुझे लगता है वाकई इनको फोड़ा जबरदस्त हो गया नारद को, तो इस फोड़े का ऑपरेशन होगा या ऐसे ही दब जाएगा? भगवान ने कहा नहीं, पूरी विधिवत ऑपरेशन किया जाएगा नारद के फोड़े का, चिंता मत करो। नारद जी ने भगवान से विदा लिया, वो विदा लेकर के चले, और जैसे ही चले तो भगवान ने अपनी लीला फैला दी। योग माया, अपनी योग माया से एक शील निधि नगर बना दिया, और उस शील निधि नगर का राजा शील और राजा की कन्या का स्वयंवर, रास्ते में स्वयंवर रचा जा रहा है। नारद जी ने देखा कि बड़ा भारी स्वयंवर है, चल के तो देखे क्या हो क्या रहा है। नारद जी जैसे ही वहां पर पहुंचे, देखे तो बहुत भारी स्वयंवर और नगर बसा हुआ था। उस नगर में गए, और जाने के बाद जैसे राजा शील ने नारद जी को देखा तो अंदर बुलाया, और बुला के आसन दिया, बोले मुनिवर बैठिए, मेरे तो अहो भाग्य कि आप आ गए, बैठिए बैठिए। नारद जी ने कहा स्वयंवर किसका हो रहा है? बोले मेरी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। तो नारद जी ने कहा अच्छा। इतने में शैल निधि की पत्नी आई, बोली देव ऋषि नारद आए हैं तो अपनी पुत्री का हाथ ही दिखवा लेते हैं कि इसके भाग्य में क्या है। कन्या को लेकर के आए, और नारद जी ने जैसे कन्या का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद जब कन्या का हाथ देखा तो नारद जी दंग रह गए। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि उन्होंने देखा कि इस कन्या से जो भी विवाह बनेगा वो त्रिलोकी का राजा हो जाएगा, त्रिलोकपति हो जाएगा। अब तो भाई नारद के सोचे इससे बढ़िया क्या बात है। और योग माया पूरा काम कर रही है, नारायण की योगिनी चल रही है माया। नारद ने सोचा कि मैं तो इतना सुंदर हूं नहीं, इसलिए भगवान का रूप मांग करके आऊं। भगवान का अगर रूप ले लूंगा तो भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं, फिर यह कन्या हमारे गले में वरमाला डाल देगी। नारद जी फिर दोबारा नारायण